मुल्क भर में चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। रात गए से मजालिस इस्सा और पुरसादारी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में रवायती जुलूस और ताज़िए बरामद किए जा रहे हैं। उलमा और ज़ाकिरीन फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान कर रहे हैं। नोहा खां और मिर्सिया खां पुरदरूद आवाज़ में मज़लूमियत शे मशरकीन पर गिरिया जारी कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चहलम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। कराची में मरकजी जुलूस के करीब ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध का पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। जुज़वी इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद। गिलगित बल्तिस्तान में भी चहलम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सखर, हैदराबाद, घोटकी, लाड़काना, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कराची समेत सिंध भर में स्कूल्स भी बंद हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री का कोई साजो सामान नहीं छोड़ा। महदूद तादाद में असलहा और एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़ा था। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन किर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल न्यूज़ के सवाल पर कहा कि जंगी साजो सामान अफगान डिफेंस फोर्सेस के हवाले करके आए थे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहा है। वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। जो बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मजीद बोले कि पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर समेत तमाम मामलात पर खुद बात करनी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले। दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। चित्राल के अवाम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। कोयटा के इलाके अकबरक में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई और 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से है और दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल घर से खुदकुश जैकेट्स, 5 दस्ती बम, धमाका खेज मवाद बरामद। टांग थाना सिटी के हुदूद में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक हमला रात गए किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। हमले में शहीद होने वाले कांस्टेबल की शनाख्त एहसानुल्लाह के नाम से हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील गड़ियुम में मार्टर गोला घर पर गिर गया। गोला फटने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में खातून और उसके 4 बच्चे शामिल हैं। 2 बच्चे शदीद जख्मी हालत में बन्नू मुंतकिल और शक्तोई जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान का सरहदी इलाका है। हुकूमत ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े इक़दाम का ऐलान कर दिया। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। सरकारी अहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। सख्त कार्रवाई के लिए मुकम्मल फहरिस्तें तैयार। हुकूमत ने गैर मिजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं। अहम पॉलिसी इस्लाहात, अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। बेरोजगारी के बायस सूरत हाल संगीनी की जानिब बढ़ रही है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कराची प्रेस क्लब में बिजनेस कम्युनिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जुबैर तुफेल और मिर्ज़ा इख्तियार बेग और खालिद तवाब का कहना था कि इस वक्त बिजली, आटा, चीनी, गैस हर चीज़ महंगी है। महंगाई की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा भी है। महंगाई को बढ़ा देने वाला में ताजर भी शरीक है और उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए चीनी की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है। मुसाफकती कमीशन किरदार अदा नहीं कर रहा। सरमायाकारी काउंसिल बनाने पर आर्मी चीफ को क्रेडिट चाहता है। उनका कहना था कि IPPs से मुआहदे फ्रॉड हैं।
पुरानी शराइत पर मुआहिदों को रिव्यू ना किया जाए। निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें शुरू कर दी। इजाफी कीमत किस्तों में वसूली का प्लान बना लिया। 400 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया गया। IMF से मंजूरी की सूरत में 200 से 400 यूनिट तक सार्फिन को रियायत मिलेगी। बिजली बिलों से 2000 से 6000 रुपए तक की अदायगियाँ मौके की जा सकेंगी। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ दी गई है बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ किस्तों में की जाएँ। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं रिलीफ से पहले बिजली चोरी ख़त्म करेंगे, बिजली चोरों से रिकवरी करेंगे। मुलविस अफसरान की फहरिस्त मुरतब। हर साल 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। ISFC टीम और लाहौर के ताजरों के दरमियान मुलाकात। मुआशरे माहिरीन में शरीक हुए और सरमाकारी सहूलत काउंसिल की टीम ने कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया। ISC की सफ़ीरों के तौर पर काम करने पर भी जोर दिया। ज़राअत, लाइव स्टॉक और IT में सरमाकारी का ताउन किया गया। सरमाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए काविशों को भी उजागर किया गया। ताजिर बरादरी ने SIFC के प्लेटफॉर्म से सरमाकारी के मुख्तलिफ मौके पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया जोशो खरोश से मनाया जाएगा। पाक फ़िज़ाइया ने 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। कौम के शाहीनों को सलाम पेश करने के लिए आज तकारीब होंगी। एयरफोर्स के शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। इमामुल हक ने 78 और मोहम्मद रिजवान ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शाहीनों ने बांग्लादेश का 194 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 39वें ओवर में हासिल कर लिया। हारिस ने 4, नसीम शाह ने 3 शिकार किए। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट गया। बाबर ने 31 मैचेस में 2000 रन बनाए। कोहली ने बतौर कप्तान 36 मैचेस में 2000 रन बनाए थे। कौमी क्रिकेट टीम आज चार्टर तैयारी के जरिए कोलंबो रवाना होगी। कौमी टीम श्रीलंका में एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत और श्रीलंका से मैचेस खेलेगी। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी आज कोलंबो रवाना होंगी। शाहीनों का भारतीय सुरमाओं से मुकाबला 10 सितंबर को होगा। तोशाखाना केस नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई है। बुशरा बीबी पर सोने, हीरे के नेकलेस, लॉकेट, चेन, कांटे और 2 अंगूठियां, ब्रेसलेट लेने का भी इल्जाम है। नैब का कहना है कि तोहफे की कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए उन्हें तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज मोहम्मद हारून ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा सोमिया आसिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, सबूत हज़फ करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सोमिया आसिम को शामिल तफ्तीश किया गया, जुडिशल कर दिया गया। वो तफ्तीश में अब दरकार नहीं। चम्मच नास्तहा होता है, नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुलजिमा को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अदालत ने 1 लाख रुपए मचलकों के एवज मुलजिमा की जमानत मंजूर कर ली। के इनकाद के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी लवाजमात हैं, चाहे वो सेंसस है, डिलिमिटेशन है, मैं सब समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। अगर इस इलेक्शन पर उंगलियां उठना शुरू हो गई, जिस तरह दीगर जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात है कि सेंसस हो, उसके बाद जो है वो इलेक्शन का इनकाद हो, ऐसे इलेक्शन हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए अवाम के वोटों से, तो आकर इस मुल्क की मईशत पर तवज्जो दे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने भी बर वक्त इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आइंदा इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। सबको मिलकर 10 साल मुआशरी मनसूबाबंदी देना चाहिए। महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह ने साबिक खुसरा के घरों पर छापों और नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले ऐसी बातें होती रहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी चीज़ों से नहीं डरती। इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी और महंगाई से मुकाबला होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सिंध में आइंदा माह ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद की तैयारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद भी इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध भर में 100 से ज़ायद जनरल मखसूस नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती सिंध से काउंसिल्स में खाली नशिस्तों की तफसील तलब कर ली है। बल्दियाती एक्ट के तहत मेयर बनने के बाद 6 माह में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना लाजमी है। सुलेमान अब्दुल्ला मुराद मुलीर की यूसी से चेयरमैन की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। एक फायर मारा अब्बा को, अब्बा वहीं गिर गए और उसके बाद एक फायर मारा उनको असद भाई को, वो भी वहीं गिर गए और वो भाग गए। डकैत घुसे हैं दुकान के अंदर, बाप और बेटे को टारगेट किया है और चल दिया। इतने आराम से निकल भी गए वो। ये कब तक हम लोग जुल्म बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम अपने जानो माल से हाथ धोते रहेंगे? पूछे उनके घर वालों से उनके घर पे क्या गुजरी है। ये आए दिन की वारदातें हो रही हैं, कोई परेशान हाल नहीं है, कोई हमारे पे नफरी नहीं है, अवाम के लिए कोई नहीं है। कराची में अवाम डाकुओं की गोलियों का निशाना बनने लगी। कोरंगी में डाकुओं ने मज़ाहमत पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। फुटेज में मकतूल बाप बेटे को डकैतों से मज़ाहमत करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने दुकान से पैसों से भरा डब्बा ले जाने की कोशिश की। मकतूल हसन की मज़ाहमत पर डाकुओं ने बाप बेटे को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। डाकू राज पर दुकानदार फट पड़े। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। SSP कोरंगी पुलिस तारिक नवाज के मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 2 मगवी बासियाब कर लिए गए हैं और दीगर को 2 रोज़ में बासियाब करवा लिया जाएगा। मुजाहिरीन का इंडस हाईवे पर बासियाबी के लिए 15 घंटे से धरना जारी था। दूसरी जानिब पुलिस का मगवी साकिर कुमार की बासियाबी के लिए ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जांबहक 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाले मुराद अली और मुश्ताक अहमद को बासियाब करवा लिया गया। सक्खर में CTD के कौमी शाहरा बबरलू के करीब कार्रवाई। कालादम लश्कर झंगी का दहशतगर्द फारूक शाह गिरफ्तार। दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता और हाई प्रोफाइल दहशतगर्द केसेस में भी मतलूब है। फारूक शाह 4th शेड्यूल और CTD रेड बुक में भी शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्द बम बनाने और जदीद हथियार चलाने का माहिर है। साल 2017 में फारूक शाह ने डाकू बिलाल नारेजो के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। चीन और ताइवान के दरमियान हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। चीनी फौज ने ताइवान के करीबी शहरों में बड़े पैमाने पर साजो सामान तैनात कर दिया है और चीन के बढ़ती हुई जंगी जुनून पर ताइवान में शदीद तशवीश की लहर पैदा हो गई है। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में शिद्दत पसंदों का हमला 53 फौजी हलाक हो गए। एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इससे कबल बर्किना फासो में 28 अफराद की गोलियां लगी लाशें बरामद हुई थीं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में मजीद 16 अफराद हलाक हो गए हैं, 20 जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के मशरक़ी इलाके डोनेस्टिक में मिसाइल हमला कर दिया है और रूसी फौज ने मार्केट को निशाना बनाया है। मुताद्दिद दुकानें भी तबाह हो गई हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान वुमेन टीम की शानदार कामयाबी। अदाकार हुमायूं सईद की पाकिस्तानी कुड़ियों को मुबारकबाद। निदा डार के साथ सेल्फी वीडियो में अदाकार ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आगे भी ऐसी कामयाबियां हासिल करते रहे। और हॉलीवुड फिल्म द बाइक राइडर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।